हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये जो 25 क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो प्रीवियस ईयर साल 2021 में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी ने महिलाओं की एकल प्रतियोगिता जीती थी? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए केटी बॉल्टर, ऑप्शन बी एलिना स्वितोलिना, ऑप्शन सी सोफिया कैनन, ऑप्शन डी एगा स्वियातेक। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, एगा स्वियातेक। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? मेरे ऑप्शन से ऑप्शन है जड़त्व, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी त्वरण। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, जड़त्व कहलाती है। जब कोई भी वस्तु अपनी विरामस्थल अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तो वह जड़त्व कहलाता है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किस के द्वारा रखी गई थी? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, बहलोल लोदी। जो लोदी वंश का शासन 1451 से 1526 छब्बीस ईस्वी तक रहा, जिसकी नींव बहलोल लोदी द्वारा रखी गई थी। सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी भी इसकी लोदी वंश के शासक थे। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, चौथा क्वेश्चन है, राज्यसभा में से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है, भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन डी भारत के न्यायवादी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, जो कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है हीलियम, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी लिथियम। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, नियोन। जो नियोन का एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 10 होती है, जबकि हीलियम की 2 होती है और कार्बन की 6 होती है, और जो लिथियम है उसकी परमाणु क्रमांक 3 होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है म्यांमार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी, बांग्लादेश। जो कि भारतीय संविधान के 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि हुई थी, और उसमें दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया था। इधर से गया था और उधर से आया था, मतलब दोनों आदान प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, विच डू नृत्य का संबंध निम्न में से मुख्यतः किस राज्य से है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और सही उत्तर होगा विकल्प सी, गुजरात से है। विचुडू का जो नृत्य है उसका संबंध गुजरात से है। बढ़ते हैं हमारे आज के आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी फारूक खान, ऑप्शन सी सत्यपाल मलिक, ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, जो कि मनोज सिन्हा जी ने अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली।
बढ़ते हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। और 9वां क्वेश्चन है, 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है दिल्ली षड्यंत्र, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, ऑप्शन सी पेशावर षड्यंत्र, ऑप्शन डी काकोरी षड्यंत्र। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, जो कि काकोरी षड्यंत्र जो है वो 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था, जिसमें ट्रेन डकैती कांड आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल है। ये जो काकोरी षड्यंत्र है, और इस कांड में शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेनों से ले जा रहे सरकारी खजाने को भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया था। बढ़ते हमारे आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 10वां क्वेश्चन है, दीपा मलिक डैश रियो पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है? हमारा ऑप्शन है 2016, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2014। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए 2016। दीपा मलिक 2016 में रियो पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है, और इनके नाम रजत पदक हुआ था। दीपा मलिक ने रजत पदक जीता था 2016 में। बढ़ते हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? हमारे ऑप्शन ए पियरे डी कोबैट्रीन, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी अरस्तु। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प जो कि ए पियरे डी कोबैट्रीन। बढ़ते हैं हमारे आज के 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी तमिलनाडु, जो कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी का मूल परिवार भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। बढ़ते हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शन है स्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल पारभासी वस्तु का एक उदाहरण है, ऑप्शन बी एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है, ऑप्शन सी सूर्य प्रकाशित वस्तु का उदाहरण है, ऑप्शन डी एक लकड़ी का डिब्बा एक चमत्कार वस्तु का उदाहरण है। हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, जो कि एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। बढ़ते हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 14वां क्वेश्चन है, रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? हमारा ऑप्शन है व्यास और सतजल, ऑप्शन बी रावी और चिनाब, ऑप्शन सी गंगा और घाघरा, ऑप्शन डी सिंधु और झेलम। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी रावी और चेनाब नदियों के बीच स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 15वां क्वेश्चन है, एनी जैदी को वर्ष डेस्क के लिए नाइट टॉर्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे ऑप्शन है 2018-19, ऑप्शन बी 2019-20, ऑप्शन सी 2021-22, ऑप्शन डी 2020-21। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी 2019-20। यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा 2019-20 वर्ष के लिए 9 डॉट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उनकी कृति ब्रेड सीमेंट कैक्टस के लिए प्रदान किया गया था। बढ़ते हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, वसंत विषु के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? हमारे ऑप्शन है अश्विनी, ऑप्शन बी कार्तिक, ऑप्शन सी चैत्र, ऑप्शन डी फागुन। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी चैत्र। बढ़ते हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपनी राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? हमारे ऑप्शन है फार अनुच्छेद, ऑप्शन बी गारंटी अनुच्छेद, ऑप्शन सी राहतकारी अनुच्छेद, ऑप्शन डी डियर अनुच्छेद। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प जो कि सी जो राहतकारी अनुच्छेद है
अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय राहतकारी अनुच्छेद यानी कि एस्केप क्लॉज सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? हमारे ऑप्शन है चत्रु, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी खजुराहो, ऑप्शन डी सांची। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी सांची। भारत के जो प्राचीन इतिहास के संदर्भ में मौर्य सम्राट अशोक जो है उन्होंने अनेकों स्थान पर अशोक स्तंभ की रचना की, जिसमें से एक सांची का अशोक स्तंभ भी है। बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? हमारे ऑप्शन है 1932 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1941 में, ऑप्शन डी 1939 में। हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी 1941 में, 1941 में, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संस्थानों और भारतीय लोगों का उपयोग के विरोध में सुभाष चंद्र बोस जी ने एक जन आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया था और उसके बाद वे 1941 में ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से भाग निकले थे और इसके बाद वे जर्मनी चले गए थे। तो ये मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 20वां क्वेश्चन है, दयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर डैश फर्मों का प्रभुत्व या अन्य नियंत्रण होता है। हमारा ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए 2। बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टीम 2020 में आईपीएल का खिताब जीतकर 5 बार यह खिताब जीतने वाली पहली आईपीएल टीम बनी? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ऑप्शन डी चेन्नई सुपर किंग्स। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए मुंबई इंडियंस जो है वो आईपीएल 2020 में फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया था और खिताब अपने नाम किया था। इसी के साथ मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार यह खिताब जीतने वाली पहली आईपीएल टीम बन गई। और जो दूसरी आईपीएल टीम बनी है वो चेन्नई सुपर किंग्स बनी है, 5 बार ट्रॉफी जीतने वाली, जबकि दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक भी बार कप जीत नहीं पाए हैं। बढ़ते हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? मेरा ऑप्शन है विस्तारवादी राजकोषीय नीति, ऑप्शन बी संविदात्मक राजकोषीय नीति, ऑप्शन सी तटस्थता राजकोषीय नीति, ऑप्शन डी संविदात्मक और विस्तारवादी राजकोषीय नीति दोनों। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर का विकल्प है विस्तारवादी राजकोषीय नीति, एक्सपेंसिव फिशियल पॉलिसी। बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 23वां क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए स्वस्थ और फिट जीवन शैली का मार्ग प्रस्तुत करने के लिए फिटनेस गतिविधियों और खेलों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के उद्देश्य से भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है सितंबर 2019, ऑप्शन बी जून 2019, ऑप्शन सी अगस्त 2019, ऑप्शन डी जुलाई 2019। हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर का विकल्प सी अगस्त 2019 में भारतीयों के लिए स्वस्थ और फिट जीवन शैली का मार्ग प्रस्तुत करने के लिए फिटनेस गतिविधियां और खेलों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के उद्देश्य से भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए अगस्त 2019 में फिट इंडिया अभियान शुरू किया गया था, मिशन फिट इंडिया मिशन। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है, देश की प्राचीन झीलों में से एक लेडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? हमारे ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी भोपाल। जो लेडिया तालाब है भोपाल में स्थित है। भोपाल कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल स्थित है। पढ़ते हैं हमारे 25वें और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, 2015 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी
सिक्किम ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन डी, मिजोरम। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, सिक्किम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो थैंक यू दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए। और भी 25 क्वेश्चंस की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ और लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, और अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ऑन करें कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो देख पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहें द एग्जामिनर को।